नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले वाले अध्ययन सत्र में अपन ने प्राकृतिक रेशों का अध्ययन किया था। इसमें वनस्पतिक और जानवर रेशों के बारे में पढ़ा था। आज हम संश्लेषित या रासायनिक या ताप सुनम्य रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी में मुख्य रेशा है नायलॉन। ताप सुनम्य या संश्लेषित रेशे आधुनिक युग का वैज्ञानिक चमत्कार है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास, परिश्रम और ज्ञान ने बिना प्राकृतिक रेशों या प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग से विशुद्ध रूप से केवल रासायनिक तत्वों के द्वारा ही ऐसे रेशों की खोज की है जिसकी मजबूती, टिकाऊपन, स्थायित्व, चमक, कार्यक्षमता, विलक्षण प्रतिस्कंदता और तन्यता का मुकाबला कोई दूसरा रेशा नहीं कर सकता। इसका रखरखाव और देखभाल करना बहुत आसान है। इसीलिए आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में युवा पीढ़ी की यह पहली पसंद है, क्योंकि इसकी सफ़ाई धुलाई सरलता से हो जाती है, प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम कह सकते हैं वॉश एंड वियर, यानी धो और पहनो। इस गुण से विभूषित है ये वस्त्र और इसमें रख रखाव में अत्यंत कम श्रम, शक्ति और समय लगता है। इसी विलक्षण गुण के कारण नायलॉन काफ़ी लोकप्रिय रेशा है। नायलॉन को इसी कारण जादुई रेशा के नाम से भी अलंकृत किया गया है। इसे सुगम जीवन रेशा भी कहा जाता है। नायलॉन के वस्त्रों को प्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह वस्त्र वजन में बहुत हल्के होते हैं और बिना प्रेस के भी हमेशा ताज़ा और नए प्रतीत होते हैं। शीत ऋतु, यात्रा के समय या व्यस्त दैनिक जीवन में इसे पहनना उपयुक्त रहता है। वास्तव में इन रेशों को हम जादुई रेशा मान सकते हैं। इनके उद्गम या इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। नायलॉन के रेशा 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। नायलॉन की खोज का श्रेय डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स, जो ड्यूपॉन्ट कंपनी में एक प्रमुख रसायन शास्त्री थे, उनको जाता है। इन्होंने अनुसंधान के द्वारा पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार किया। पॉलीमराइजेशन का अर्थ है अणुओं की एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्र करना। पॉलीमराइजेशन के बारे में जानने की उनकी गहरी रुचि थी। इसी रुचि ने पॉलीअमाइड मिश्रण को जन्म दिया। इस मिश्रण को उन्होंने टीन में भरकर, जिसमें बारीक बारीक छिद्र थे, से टपकाया। छिद्रों से निकलने के पश्चात ये पॉलीमाइड सूखता गया और धागों का आकार ग्रहण करते गया। खींचने के पश्चात उससे और भी बारीक धागा बना, जो अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना कहीं अधिक था। धागा अत्यंत बारीक, लचकदार, मजबूत एवं रेशम के समान चमकीला था। इस पर निरंतर प्रयोग होते रहे और अंततः नायलॉन के धागे का निर्माण हुआ। अब इसके पढ़ेंगे हम निर्माण प्रक्रिया के बारे में। सबसे फर्स्ट स्टेप है इसका पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। नायलॉन रेशे का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन को निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात तथा संगठनात्मक व्यवस्था में मिलाया जाता है। इन सभी तत्वों का अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि इससे किस प्रकार का नायलॉन बनाया जाएगा। नायलॉन निर्माण के लिए पहले कोलतार, पेट्रोलियम या अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री से हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन तथा एडिपिक अम्ल नामक रसायनों का निर्माण किया जाता है। इन रसायनों के संयोग से नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है। यह ठोस होता है। इस नायलॉन सॉल्ट को एक
प्रेशर कुकर नुमा बर्तन में रखकर गर्म किया जाता है। गर्म करने से छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर अणुओं की बड़ी श्रृंखला में बन जाते हैं, जिन्हें लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील पर बहाकर रिबन के रूप में तैयार कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस रिबन पर ठंडा पानी डाला जाता है, जिससे यह जम जाता है। जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। रिबन के ये छोटे टुकड़े फ्लेक्स कहलाते हैं। अब फ्लेक्स के छोटे टुकड़ों को पिघलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इस गाढ़े घोल को स्पिंडल के छिद्रों से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है स्पिंडल में से रेशे निकालना। फ्लेक्स को पिघलाकर गाढ़ा घोल प्राप्त किया जाता है। इस गर्म गाढ़े घोल को स्पिंडल के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। धागे की बारीकी के अनुसार स्पिंडल के छिद्रों का चुनाव किया जाता है। स्पिंडल के छिद्रों से निकलते ही हवा के संपर्क में आकर रेशे ठोस एवं कड़े बन जाते हैं। इन कड़े रेशों को कंडीशनर में से होकर गुजारा जाता है। यहाँ आकर ये थोड़े नर्म हो जाते हैं। यहीं इन पर कुछ ऐंठन देकर बट लिया जाता है। बटने के पश्चात नायलॉन के अति सूक्ष्म रेशों से निर्मित सुंदर मजबूत लचीला धागा तैयार हो जाता है, जिसमें कि अद्वितीय चमक होती है। इसी का नेक्स्ट स्टेप है रेशों को खींचना। नायलॉन के रेशों को खींचा जाता है, जिससे यह अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना अधिक लंबा हो जाता है। खींचने से पूर्व नायलॉन की आणविक रचना एवं व्यवस्था फ्लेक्स के समान ही अव्यवस्थित रहती है। इनकी मजबूती, लोच, चमक एवं पारदर्शिता भी कम रहती है। खींचने से रेशों के अंदर की आणविक बनावट व्यवस्थित हो जाती है। अणु सीधे आपस में सटे हुए समानांतर एवं व्यवस्थित होकर इकहरी श्रृंखला में आबद्ध हो जाते हैं। रेशों का व्यास कम हो जाता है और ये अत्यंत महीन और लंबे हो जाते हैं। पूर्ण खिंचाई के पश्चात धागे मजबूत, चमकदार, पारदर्शक, प्रत्यास्थ, लचीले, नमनीय और प्रतिस्कंदता के गुण से परिपूर्ण हो जाते हैं। धागे को खींचने की प्रक्रिया मशीन से की जाती है। धागे को रील पर चढ़ाया जाता है। मशीन में कई रील लगे होते हैं। प्रत्येक अगली रील की गति पहले वाली रील की गति से अधिक रहती है। उदाहरण के लिए अगर धागे को 7 गुना खींचना है तो इसे 7 नंबर वाली रील पर चढ़ाते हैं। इसकी गति पहली रील के अपेक्षाकृत 7 गुना अधिक रहती है। इस प्रकार वांछित व्यास का धागा प्राप्त हो जाता है। नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन डेनियर से किया जाता है। डेनियर से तात्पर्य है नायलॉन के धागे का वजन। 12 डेनियर का धागा सबसे महीन होता है। इस प्रकार इसका डेनियर 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक होता है। निर्मित धागे के पूर्ण परीक्षण के पश्चात इन्हें वस्त्र बनाने के लिए मिल में भेज दिया जाता है। लास्ट स्टेप है चमक कम करना। नायलॉन के धागे में अत्यधिक चमक होती है, जो कि आँखों को अखड़ने वाली और चुभने वाली होती है। इसकी ऐसी चमक न तो पहनने वालों को शोभती है, न ही देखने वालों को सुहाती है। इसलिए नायलॉन धागों पर चमक करने की प्रक्रिया आवश्यक रूप से की जाती है। इसके लिए टिटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त रसायनों में से कोई एक रसायन को नायलॉन हेतु तैयार पॉलीमाइड घोल में मिला दिया जाता है, परंतु इसकी कितनी मात्रा पड़ेगी यह कार्य निपुण विशेषज्ञों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। विभिन्न डिग्री की चमक लाने के लिए इसकी मात्रा में भिन्नता रखी जाती है। धन्यवाद।